सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल हिंदी से संबंधित 11 एनसीईआरटी की क्लासें चला चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही एलटी उत्तराखंड शिक्षण अभिरुचि की ये आज 7वीं महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। हिंदी साहित्य से संबंधित हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से, और साथ ही कई एनसीईआरटी के क्लासें और उत्तराखंड टीजीटी, पीजीटी, जीएससी, बिहार टीजीटी और झारखंड पीजीटी के पेपर भी पिछले वर्षों के इस चैनल के माध्यम से करवा चुके हैं। अगर ये सारे वीडियो आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और मित्रों, आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, जैसे कि यह बेहतर और उचित ज्ञान उन लोगों को भी प्राप्त हो सके। तो देखते हैं शिक्षण अभिरुचि का पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा या मनोविज्ञान की परिभाषा, जैसे कि पिछले वर्षों में भी पूछी गई थी कि परिभाषाओं में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम इस पर आज महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे, साथ में संप्रदाय, मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। यह परिभाषा किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने दी है? प्लेटो, अरस्तु, जॉन डेवी, हर्बर्ट स्पेंसर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। यह परिभाषा जो है अरस्तु ने दी है। स्वस्थ शरीर में, तो यह महत्वपूर्ण परिभाषा है। पूर्व में भी कई परीक्षाओं में, नेट में भी यह परिभाषा पूछी जाती है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे इस प्रकार के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जैसे कि आपको पूर्व में मालूम होगा। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा ध्रुव है। शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी और स्वयं ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा जो है, उन्होंने शिक्षक को 3 ध्रुवी कहा था, यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसका सी आंसर होगा, ठीक है। और जबकि साइवरन ने भी इसको 3 माना था, बालक की प्रकृति, स्वयं ज्ञान, विषय का ज्ञान। और स्मिथ और रॉस ने इसको द्विध्रुवी ही माना था, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। स्मिथ और रॉस ने जो है 2 ध्रुवी बताया था शिक्षा को, ठीक है, शिक्षक और शिक्षार्थी। जबकि जॉन डीवी, रायबर्न और ब्लूम ने जो है 3 ध्रुवी बताया था। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप भी नोट कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसने की? प्रकार्यवाद की स्थापना अनौपचारिक ढंग से किसने की? विलियम जेम्स, विलियम हुंट, वाटसन, जॉन डीवी। इसको डीवी कर देना। तो किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा तीसरे का? इसका सही आंसर होगा विलियम हुंट ने जो है प्रकार्यवाद की औपचारिक जो है, औपचारिक ढंग से जो स्थापना की थी, या विलियम जेम्स ने की थी। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है, तीसरे का आंसर ए होगा। अनौपचारिक ढंग की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। जबकि आपने देखो संरचनावाद में जो है, संरचनावाद की अनौपचारिक रूप से स्थापना किसने की थी? विलियम हुंट ने की थी। और संरचनावाद की औपचारिक ढंग से जो स्थापना की थी 1898 में टिचनर ने की थी, ठीक है। जबकि अनौपचारिक ढंग से विलियम हुंट ने 1879 ईस्वी में की थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चनों में, प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। चौथा प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, यह कथन किस मनोविचारक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिलफोर्ड, स्किनर, क्रो एंड क्रो, वाटसन। तो यह परिभाषा किसने दी है?
शिक्षा के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है कि शिक्षा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अरे पिछले परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो है किसका, यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा जो है स्किनर ने दी थी, यानी चौथवा का बी होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से काफ़ी और विचारकों ने भी अपने मत दिए थे इस संबंध में। जैसे कि जॉन डीवी ने भी बताया था, शिक्षा व्यक्ति की उन तमाम शक्तियों का विकास है जिससे वह अपने वातावरण पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। फ्रोवेल ने दिया था, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक अपनी जन्मजात व्यक्तियों का विकास करता है। फ्रोवेल ने क्या कहा था कि जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, जबकि जॉन डीवी ने तमाम शक्तियों का विकास कहा था। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी आप नोट कर लेंगे। संरचनावाद संप्रदाय का 5वां क्वेश्चन है। संरचनावाद संप्रदाय का औपचारिक स्थापना 1898 ईस्वी में किसने की थी? विलियम हुंट, जॉन डीवी, विलियम जेम्स वुडवर्थ। तो यह 5वां नंबर का आंसर क्या होगा? औपचारिक ढंग से कह रहा है ये, ठीक है। तो औपचारिक ढंग से किसने की थी? तो औपचारिक ढंग से की थी 1998 में जो है औपचारिक ढंग से, इसमें टिचनर ने की थी। इसमें चौथा ऑप्शन टिचनर होना चाहिए था, ठीक है। जबकि संरचनावाद की अनौपचारिक ढंग से पहली स्थापना किसने की थी? विलियम हुंट ने 1879 ईस्वी में की थी, ठीक है। तो इसमें से किसी का नहीं होगा, लेकिन लास्ट में इस ऑप्शन डी होगा इसका। इसमें होना चाहिए था डी ऑप्शन में, टिचनर होना चाहिए था। मैंने पूर्व में भी कहा था कि संरचनावाद संप्रदाय की अनौपचारिक स्थापना विलियम हुंट ने की थी 1879 में, जबकि औपचारिक स्थापना टिचनर ने 1898 ईस्वी में की थी। अगला 6वां नंबर का प्रश्न है, मनोविज्ञान अध्ययन की विशेषता नहीं है। मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? मापन पर आधारित, पुनरावृत्त, संभव, व्यवस्थित अध्ययन, पूर्व अनुमान पर निरंतरण। तो इसका आंसर सही क्या होगा? चौथा होगा, पूर्व अनुमान पर निरंतरण। तो यह ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका संबंध इससे नहीं होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे 7वां नंबर का प्रश्न। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना का किया, वर्तमान में से व्यवहार की विधि के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथन किसने दिया? वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल। तो यह महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप तो जानते होंगे। 7वां नंबर का, तो यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने दी थी। काफ़ी प्रसिद्ध है, पूर्व परीक्षाओं में भी पूछी गई है, और परिभाषा से 1-2 क्वेश्चन तो पूछता है। शिक्षा और मनोविज्ञान से पूछता है, जैसे कि पिछली बार क्रो एंड क्रो की परिभाषा पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद से संबंध किस विचारक का नहीं है? ऐसा कौन सा विचारक है जिसका व्यवहारवाद से संबंध नहीं है? ठीक है, वाटसन, बोरिंग, वुडवर्थ, टिचनर। तो व्यवहारवाद का संबंध किससे नहीं है, किसका नहीं है? तो आपने आंकड़ा लगा दिया होगा। 8वां का क्या होगा? डी होगा, टिचनर का। ठीक है, तो ये व्यवहारवादी नहीं थे। टिचनर अभी पूर्व में हमने इस पर चर्चा की थी। तो ये कौन से थे? संरचनावादी थे। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न है, सामूहिक अचेतन मन का अध्ययन किया था कार्ल जुंग ने, सिगमंड फ्रायड ने, एडलर ने, आलपोर्ट ने। तो किसने किया था? सामूहिक अचेतन मन का किसने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार यह पूछा भी जाता है। तो यह जो है सामूहिक रूप से किसने किया था? तो सामूहिक रूप से जो कार्ल जुंग ने किया था। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, जबकि आपको मालूम होगा फ्रायड का संबंध अचेतन मन से है और सामाजिक अचेतन मन जो है कार्ल जुंग का है और सामूहिक जो है जुंग से है। ठीक है ना, एडलर का सामाजिक अचेतन मन है। इस 3 महत्वपूर्ण पॉइंट को याद कर लेना। सिगमंड फ्रायड का नाम सर्वप्रथम आता है अचेतन मन। आपने इनका सुना होगा, अहम हो गया, प्राअहम हो गया,
ठीक है। लेकिन आएगा कि सामाजिक अचेतन तो यह एडलर का है और सामूहिक अचेतन मन यह जो है कार्ल जूंग का है। ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का कार्य समाज की संस्कृति, मूल्य व व्यवहार के प्रति मानव को अपने तरण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। उपरोक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ओटावे, विलियम जेम्स, जाकिर हुसैन, जेम्स सेली। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका क्या होगा? 10वें का क्या होगा? इसका ए होगा, ओटावे का है। ठीक है। यह कथन काफ़ी महत्वपूर्ण है। शिक्षा का कार्य समाज की संस्कृति, मूल्य व व्यवहार के प्रति मानव को अपने तरुण और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। ठीक है। 11वां नंबर का प्रश्न है, प्रश्नावली, अनुसूची तथा मानसिक परीक्षण जैसे वस्तुनिष्ठ उपकरण किस संप्रदाय की देन है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, गेस्टलवाद, मनोविश्लेषणवाद। तो किसका है यह? 11वां का, तो 11 का आंसर क्या होगा? यह जो है प्रकार्यवाद का है। तो प्रकार्यवाद से हमने पूर्व में पढ़ा था, प्रकार्यवाद का जो है जनक किसको माना जाता है? इसका विलियम जेम्स को माना जाता है। और इसके समर्थक थे, डार्विन भी थी इसके समर्थक। ठीक है। और इस विचारधारा को जैसे एंजिल, कैटिल, थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, इस विचारधारा इनने प्रदान की थी। ठीक है। 12वां नंबर का प्रश्न है, जीव विज्ञान में मानसिक प्रक्रिया के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्किनर, वुडवर्थ, पियाजे, पावलोव। तो इस किसका होगा? स्कीमा शब्द का जो प्रयोग किया गया था, और वह जीव विज्ञान में मानसिक क्रियाओं के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह संबंध किसका है? जीन पियाजे का है। ठीक है। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे और संज्ञानात्मक विकास का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, आपको जैसे मालूम होगा। और पहले ये बीने के सहयोग से यहाँ जो है ये पहले जैव वैज्ञानिक थे। ठीक है। और बीने की प्रेरणा से ये मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इन्होंने किया था। 13 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय के? 4 प्रकार के अध्ययन प्रणालियां होती थी ना, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिकों ने किसका अध्ययन किया? आत्मा का अध्ययन किया। ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण आपको यह होना चाहिए। जैसे आत्मा का विज्ञान, तो आत्मा का विज्ञान जो है 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हो गया था। इससे संबंधित कौन कौन थे? अरस्तु, प्लेटो, दिकार्ते, रोडोल्फ, ये थे। मन का विज्ञान उसके बाद आया, जॉन लॉक, थॉमस रीड। फिर उसके बाद चेतना का विज्ञान आया, चेतना में टिचनर, विलियम्स वुंड, विलियम जेम्स। और फिर वर्तमान में जो व्यवहार का विज्ञान है, वाटसन, मैकडूगल, बोरिंग, वुडवर्थ, स्किनर। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉइंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक क्रमबद्ध तरीके से आपको होना चाहिए कि पहले आत्मा फिर मन। यह अपना दिमाग में आपको चित्र बनाना पड़ेगा, एक रूप प्रतिरूप बनाना पड़ेगा कि आत्मा, मन, फिर चेतना, फिर वर्तमान में व्यवहार। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है, मैस्लो ने कितने प्रकार के मांग को स्वीकार किया? 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार, 6 प्रकार। तो मैस्लो ने कितने प्रकार के मांग का समर्थन किया था? तो इन्होंने जो है 14 नंबर का प्रश्न है, इन्होंने 5 प्रकार के मांग का समर्थन किया था। दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, स्वसम्मान मांग, आत्मसिद्धि मांग। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैस्लो को क्या माना जाता है? मानवतावादी संप्रदाय का जनक माना जाता है। 15 नंबर का प्रश्न है, किस संप्रदाय ने सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर दिया? गेस्टलवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद, संज्ञानवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, सभी वादों में किसी न किसी प्रकार से बच्चे को सीखने की प्रेरणा दी, लेकिन सीखने के उद्देश्यों तथा अभिप्रेरणा पर अधिक जोर दिया था। तो यहाँ 15 नंबर का आंसर का सही आंसर क्या होगा? ये होगा गेस्टलवादी। और गेस्टलवादी के जनक कौन थे? मैक्स वार्दीमर थे। ठीक है। इसके समर्थक थे
कोपका, कोलर, ठीक है, कूट लेविन इसके समर्थक थे, जबकि इसमें सबसे बेहतर काम क्या कोहलर ने किया। और अंतर्दृष्टि और सूझ शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, अंतर्दृष्टि, ठीक है, तो अंतर्दृष्टि पर अच्छा सा कार्य इन्होंने किया था। संज्ञानवाद मनोविज्ञान का एक नवीन संप्रदाय जिसके प्रणेता माने जाते हैं। देखो, संज्ञानवाद जो मनोविज्ञान का एक नवीन संप्रदाय जिसके प्रेरणा या जनक माने जाते हैं, मैस्लो, जीन पियाजे, वुडवर्थ, जॉन डीवी। तो इसका क्या होगा 16 नंबर का? इसका होगा जीन पियाजे, यानी बी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि इन्होंने ही वर्तमान में जो नए संप्रदाय थे उसकी प्रेरणा थे। और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे। इन्हें बौद्धिक परिस्थितियों के आधार पर संज्ञान के दो भाग किए थे इन्होंने, एक संगठन और दूसरा अनुकूलन। और फिर संगठन बौद्धिक सूचनाओं को यथार्थ पैटर्न पर विकसित किया इन्होंने, ठीक है। अनुकूलन और संगठन, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। स्कीमा की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। अनुकूलन, फिर अनुकूलन को नवीन संप्रदाय से सामंजस्य स्थापित करना को अनुकूलन कहा जाता है, ठीक है। अनुकूलन के भी इन्होंने दो भाग किए थे, एक आत्मसातीकरण, दूसरा समष्टीकरण। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको तो यह मालूम होना चाहिए परिभाषाएं, ठीक है। फ्रोवेल, जॉन डीवी, वाटसन, थॉर्नडाइक। ये दूसरा आपको मनोविज्ञान की स्थापना, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार, इनका क्रम याद होना चाहिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि संप्रदाय आपको याद होने चाहिए। अभी जैसे संरचनावाद, सबसे पहले संरचनावाद आया, वुंट और टिचनर इससे संबंधित थे। प्रकारवाद आया, तो इसके समर्थक कौन थे? जैसे जॉन डीबी, एंजल थे और विलियम जेम्स थे, ठीक है। उसके बाद व्यवहारवाद आया, व्यवहारवाद के जनक पावलोव, वाटसन, ये व्यवहारवाद से संबंधित थे। वाटसन भी इससे संबंधित थे व्यवहारवाद से। उसके बाद समग्रवाद आया, समग्रवाद को गेस्टल्टवाद भी कहा जाता है, गेस्टल्टवाद, ठीक है। वर्तीमर, कोलर, कोपका, कूट लेविन, ये इससे संबंधित थे। फिर मनोविश्लेषणवाद आया पांचवा, उसमें मनोविश्लेषणवाद आप जानते ही हैं, इनका संबंध जो है पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य, हिंदी के पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी है, फ्रायड, एडलर और जूंग, ठीक है। और फिर संज्ञानवाद आया जिसके समर्थक जो है जनक जीन पियाजे थे। ब्रूनर ने भी काम किया और पावलोव ने भी किया था, आशुवेल ने भी किया था। फिर सातवां जो था मानवतावादी, तो इसका मैस्लो थे, ठीक है। ये मांग पर इन्होंने कार्य किया था। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपको नोट करना है कि जिससे मीन विषय वस्तु आपको याद करनी ही करनी है। अगर क्वेश्चन किसी ढंग से भी इधर उधर बनता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो जब आपको मेन विषय वस्तु पता रहेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।